हेलो माय क्यूट लिटिल एस्पिरेंट। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। आई एम ऑल्सो वेल। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हबीबा एंड आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट। एंड मैं अपने इस चैनल के थ्रू अपना डेली स्टडी व्लॉग शेयर करती हूँ और कुछ यूपीएससी रिलेटेड टिप्स आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करती रहती हूँ। फ़िलहाल ये मेरा नाइट स्टडी व्लॉग है एंड अभी मैं घर पे हूँ अपने, दैट्स वाई मैं लेट नाइट स्टडी ही करती हूँ मोस्टली एंड वही आपके साथ शेयर भी करती हूँ। सॉरी मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ, वो भी रीज़न यही है कि मैं अभी घर पे हूँ। एंड अभी जस्ट मैंने अपने रूम में एंटर किया है, अभी 10:45 हो रहा था। यूजुअली मैं 10:30-10:45 तक ही फ्री होती हूँ। सो फिलहाल मुझे अपना रूम ठीक करना था, सारी चीज़ों को सही से अरेंज करना था। सो आई डिड द सेम। बट उससे पहले ना मैं आपको अपना बुक दिखाना चाहती हूँ। तो ये है मेरी बुक, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक। क्लास 11th में ना 2 इकोनॉमिक्स की बुक होती है। मोस्टली जब आप क्लास 11 से इंटर करोगे ना एनसीईआरटी में, तो 2 बुक ही नॉर्मली सारे सब्जेक्ट्स की आपको मिलेगी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ना हर वीडियो में कवर दिखा देती हूँ कि मैं एक्चुअली किस बुक की बात कर रही हूँ और कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। तो लास्ट व्लॉग में ना मैंने इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड विथ लेक्चर। एंड ये मेरी कोई फर्स्ट रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ा एंड देन क्लासेस कर ली। पहले मैंने 2 बार इसको पढ़ रखा है एंड अभी मेरे को नोट्स बनाना था, बट क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मैं ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, दैट्स वाई अभी मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ। बट कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ना, तो मैं क्लास के साथ साथ इसको देखती रहती हूँ एंड इसी तरीके से बस नॉर्मली मेरा ये चल रहा है। सो अभी ना पहले मैं इसको रीड करूँगी फर्स्ट स्लॉट में एंड आज मुझे इसका यूनिट 2 में एक ही चैप्टर जो मुझे कंप्लीट करना है एंड यूनिट 3 में चैप्टर 4 है और भी बाकी सारे चैप्टर है जो, लेकिन अभी मैं सिर्फ 3 और 4 चैप्टर ही पढ़ूँगी इसका। तो फर्स्ट सेशन मेरा 11 बजे से 11:05 हो गया था ऑलमोस्ट, तो मैं इसको पढ़ने बैठी थी एंड देन मैंने इसकी थोरोली इसको रीड किया है, जिसमें कि चैप्टर 3 था हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू दिया गया था। मोस्टली जो हमारा सिलेबस होता है ना वो एनसीईआरटी से ही ड्रिवन होता है, तो एनसीईआरटी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऊपर से। बट थोड़ा बहुत ना इसमें, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन लेवल होता है ना, जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप होता है। ऐसा जैसा हमारे स्कूल में क्वेश्चंस आ जाते थे उस टाइप के वो क्वेश्चंस नहीं होते कि नॉर्मली आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेक्चर्स कर लिए एंड यू आर गुड टू गो, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है उसमें आपने, तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ना आपको एक्सटर्नल वेबसाइट वगैरह देखना पड़ता है या कुछ एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट इसके साथ आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करना पड़ेगा। सिर्फ अगर मैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ के ना अगर एग्ज़ाम देने चली जाऊँ ना, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। एंड पूरा सिलेबस जो भी मेरा इकोनॉमिक्स का ओवरऑल सिलेबस होगा ना, वो सिर्फ इस एनसीईआरटी में फुल्ली कवर नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें हैं एंड मैं इसको कीवर्ड के थ्रू अच्छे से पढ़ लूँ एंड मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको एक्स्ट्रा में एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगी और अलग से पढ़ना पड़ेगा। सो ओवरऑल मैंने इसके बारे में तो एक कन्फ्यूज़न दूर कर दिया। आई होप कि जिन लोगों को भी इनके बारे में कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो गया होगा। सो अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट ना 12:30 बजे तक ऑलमोस्ट चला था, 1.5 घंटे मुझे लगे थे। चैप्टर 3 और 4 था मेरा पुवर्टी के बारे में, तो मैंने इसको पढ़ा था। एंड आई डोंट नो, किसी को इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को इससे कम टाइम लग सकता है, बट मैं लाइन टू लाइन ना अच्छे से पढ़ती हूँ एंड इसमें थोड़ा सा छोटा लिखा रहता है, इसी वजह से पेज थोड़े कम भी होते हैं ना, बट पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। एंड मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी ही पढ़ लूँ। एंड आई डोंट नो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है या कम, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे पढ़ लेते हो। सो बस एक पेस में पढ़ते जाओ ना, तो फिर आदत खुद ही हो जाती है हैबिट एक टाइम के बाद आपको। एंड मेरे साथ भी ऐसा सेम ही हुआ है। सो फिलहाल ना ये चैप्टर 3 और 4 मेरा डन हो गया। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी एंड मैं ना ये वाला शो देखती हूँ, शेर। सो अगर आप लोग में से कोई ये शो देखते होंगे तो मुझे ज़रूर बताइए आप लोग को कैसा लगा ये। तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, वरना ऐसे एग्जॉस्टेड हो जाता है माइंड पूरा। तो अभी मैंने ये वाला शो देखा मेरा, एंड मोस्टली ना ये ड्रामास 30-40 मिनट्स के होते हैं। सो इसको देखने में भी मुझे कुछ 1 हो गया था ऑलमोस्ट, बट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। ये वीक में दो ही दिन आता है और मुझे बहुत पसंद है ये वाला शो एंड आई रियली लाइक इट सो मच। एक ऑब्सेशन। एंड ये जो हीरोइन है ना, तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मोस्टली इनका मैंने 2-3 सीरियल पहले देख रखा है जो कि मुझे बहुत पसंद है। एक सीरियल इनका मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद है ना, बट उसमें ये थोड़ी सी साइको होती है एंड आई रियली लाइक दैट। पता नहीं मुझे साइको वाला सीरियल इतना ज़्यादा पसंद क्यों आता है, बट या आई लाइक इंडिया में भी एक है ना जेनिफर विंगेट का एक शो था बेहद, तो आई रियली लाइक दैट सो मच। तो इस बात को छोड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। तो बीच में ना जब पढ़ो ना, तो बीच में थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ो ताकि दिमाग में भी ज़्यादा घुस पाएगा। सो बस इतना ही कहना चाहती थी मैं।
एंड ना अगर बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर मैं घर पे रह के पढ़ रही हूँ, बाहर नहीं जा सकती, तो मैं किस तरीके से पढूँ, कैसे करूँ। तो ना अभी जैसे क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। सो बेटर रहेगा ना कि आप रात में पढ़ो। लाइक अगर आप दिन में 8 घंटे भी पढ़ रहे हो और वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो वो रात के 4 घंटे पढ़ने से बहुत रात का 4 घंटा पढ़ना ना, वो दिन के 8 घंटे पढ़ने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस टाइम आप फुली फोकस्ड होकर पढ़ पा रहे हो। सो इट्स बेटर कि अगर आप घर पे रह के पढ़ रहे हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशन में हो, तो मोस्टली आप रात को ही फ्री होते हो और ज़्यादा फोकस्ड माइंड होके भी पढ़ सकते हो। सो ये रहा मेरा एक टिप उन स्टूडेंट के लिए जो कि घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। सो अब बारी थी सीरियल वगैरह मैंने देख लिया, मेरा मूड भी रिफ़्रेश हो गया था। एक ज़्यादा टाइम तक अगर आप ऐसे बुक रीड करते रहोगे ना, तो नींद आने लगता है। एंड नींद आने के लिए भी ना सबसे बेस्ट ट्रिक यही होता है कि अगर नींद नहीं आ रही ना, तो पढ़ने बैठ जाओ, नींद आने लगेगी। ऐसा बहुत बारी सुना है मैंने, एंड मैंने खुद भी देखा है इसको करके। सो इसी वजह से बस मूड रिफ़्रेश करने के लिए ना, मैंने थोड़ी देर का तो नहीं कहूँगी, लंबा ही गैप था, बट हाँ मुझे पता था कि लेक्चर कितना होगा और मुझे कितना टाइम लगेगा। एंड मुझे तो 2x पे ही देखना होता है, वैसे भी 1x पे तो मेरे को कुछ ऐसे भी बोर हो जाती हूँ मैं लेक्चर देखने में भी। सो फिलहाल ना मैंने ऐसे 3 और 4 चैप्टर का लेक्चर उस दिन मैंने PW का किया था, बट मैंने उसको सेव नहीं किया था। सो अगेन अभी मुझे उस मैम का नाम भी याद नहीं था, बट मैंने सर्च किया एंड मुझे वो फॉर्चुनेटली मिल गया क्लास जल्दी। तो फिर मैंने इसका क्लास कर लिया। चैप्टर 3 था मेरा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को। तो मैम ने इसको बहुत अच्छे से समझाया, लिटरली बहुत अच्छे से समझाया। एंड आई रियली लव द वे कि मैम ने उसको जिस तरीके से भी समझाया है ना, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। एंड सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत अच्छे से समझ आई। एंड जो चीज़ें मोस्टली ये बुक को ही वो बता रही थी ना, तो सारी चीज़ें बुक की थी, कुछ जैसे अलग से तो था नहीं। एंड जो भी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लग रहा था तो मैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था तो मैं वहीं पे बुक को हाईलाइट कर रही थी या फिर साइड वाले पोर्शन में लिख ले रही थी। ऐसा कुछ अलग से मैंने कॉपी पेन लेके मैं बैठी नहीं थी। मैंने ऑल्दो सेंचुरी पेपर लाया था, बट वो मेरे ट्रॉली में है, ट्रॉली मेरी दूसरे रूम में है। सो मैंने वैसे भी उसका नोट्स बनाया नहीं है। एंड मोस्टली मेरे पास इसकी जो स्टैंडर्ड बुक है ना, अभी मैं इसको 10 चैप्टर्स में टोटल है ना, तो वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। एंड देन फिर मैं स्टैंडर्ड बुक भी स्टार्ट करूँगी। एंड फिर मैं देखूँगी अगर कुछ चीज़ें ऐसी मिलती जुलती रहेंगी तो फिर उसका नोट्स बनाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। कुछ अलग से होगा ना, तो वो मैं नोट्स बना लूँगी। एंड अभी मैंने सिलेबस की बुकलेट भी नहीं लाई थी यहाँ, तो मैं चीज़ों को ज़्यादा क्योंकि मैं हमेशा बोला ना कि मैंने सिलेबस बहुत बारी ऐसे देखा है, पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना, पॉवर्टी डायरेक्टली मेंशन है हमारे सिलेबस में। तो ये मुझे ना रट के याद है कि हाँ ये चीज़ें मेंशन है वहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन के बारे में, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है ना, सोशलिस्ट, तो ये मुझे पता है। बट सारी चीज़ें तो मुझे याद नहीं हो सकती ना सिलेबस की। तो बस यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मोस्टली मैं हमेशा कहा है कि मैं जब भी क्लास करती हूँ या फिर कोई बुक रीड करती हूँ ना, तो पहले मैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेती हूँ एंड देन मैं उसको पढ़ती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आ पाता है। बट अभी मैं सिलेबस की कॉपी तो लाई नहीं थी, इसी वजह से मैंने उसको देखा नहीं है। एंड मैंने पहले से इस बुक को पढ़ रखा है, मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है। सो अभी मैं जस्ट इसको रीड कर रही थी। एंड ये मेरी ना 3rd रीडिंग है। तो अब भी चीज़ें याद, कोई भी बुक ना याद करने के लिए नहीं होती, वो समझने के लिए होती है। एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे इसमें से समझ आने लगी है, आती है मैंने, क्योंकि इसको इतनी बारी पढ़ा है ना। अगर ऑब्वियसली बात है ना, आप किसी भी चीज़ को ऐसे बार बार पढ़ोगे ना, तो वो आपको चीज़ें खुद ही दिमाग में आ जाती है। जब आप उसको एक बार ओवरव्यू कर लोगे ना, तो फिर ओवरव्यू आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। एंड वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। मुझे रट के याद नहीं है, बट मुझे इसका एक से समरी पता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। एंड अगर आप भी अच्छे से पढ़ोगे और रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती मुझे पता है, बट मेंटेन करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। तो बस कोशिश बरकरार रखिए एंड इंशाल्लाह आप भी ज़रूर सक्सीड होगी अपनी इस जर्नी में। बस डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट होने का ना बहुत सारा रीज़न होता है, बट मोटिवेशन का बहुत कम रीज़न होता है। बट वो कम रीज़न को भी फाइंड करो और मोटिवेट रहो, एंड दैट्स इट। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा है ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पैसा नहीं लगता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।